नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पाथफाइंडर के इस YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं टू इंडिया मिस्टर एरिक गारसेटी, उनके द्वारा पहली दफ़ा अरुणाचल प्रदेश के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को विजिट किया गया और वहाँ पर दो बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है कल ही सामने आई थी कि अरुणाचल प्रदेश में यूएसए के एम्बेसडर और हमारे जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर पेमा खंडू, उनके द्वारा मिलकर के एक वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम है जिसको कि इनॉग्रेट किया गया है पासी घाट में। ये वाला जो लोकेशन है आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको मैप पे दिखा देते हैं। ईस्ट सियांग का जो जिला है उसमें पासी घाट की जो लोकेशन है वहां पर जाकर के इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया है। लेकिन इसमें जो दूसरी बड़ी चीज सामने आई है जो कि भारत के लिए एक तरीके से बहुत ही बड़ा तोहफा है, वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका अब इंडिया के साथ आकर खड़ी हो गई है, इंडिया का समर्थन कर रही है, ये कहते हुए कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, भारत की जो सीमाएं हैं, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहीं पर उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है जो कि मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। ही हैज सेड, टुडे हाउ कैन वी नॉट बट स्टेप अप टू बी अ ग्रेट फ्रेंड टू इंडिया, to recognize her borders, all of them, and to respect them and to call on the world to do the same। मतलब कि केवल हमें ही नहीं बल्कि मैं पूरी दुनिया से आग्रह करता हूं, जिसमें कि इनडायरेक्टली बेसिकली ये चाइना से ही कहना चाहते हैं कि हमें भारत की जो बॉर्डर लाइंस हैं, जो इनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने कुछ इमेजेस को भी शेयर किया है ट्विटर के माध्यम से, जिसमें कि इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ये अरुणाचल के दौरे पर गए। और इसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि चाइना जो है वो इस चीज़ से काफ़ी नाखुश है, बिकॉज अमेरिकी राजदूत के द्वारा ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक इन पर्सन विजिट करी गई है अरुणाचल में और वहाँ पर जाकर के इतना बड़ा स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है। तो इन दोनों ही डेवलपमेंट्स को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये जो म्यूज़ियम है इसकी क्या खास बात है, क्यों इसको अरुणाचल के इस इलाके में यहाँ पे खोला गया है, एंड साथ ही में डिस्कस ये भी करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस तरीके से चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो एरिक गारसेटी के बारे में आपको ब्रीफली बता दूं। ये भारत में बेसिकली अमेरिका के एनवॉय हैं, अमेरिका के एम्बेसडर हैं, जो कि पिछले लगभग 5 से 6 महीने से इंडिया में इन्होंने इस पद को संभाला हुआ है। और इन्हीं के द्वारा ये वाला जो हम्प वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम है इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। इस म्यूजियम की क्या खास बात थी, आपको दूसरे विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा याद करवा दूं तो उस टाइम पे आपको मालूम होगा 2 गुट थे। एक तरफ हमें एलाइड पावर्स देखने को मिलती थी, दूसरी तरफ हमें सेंट्रल पावर्स या फिर एक्सिस पावर्स देखने को मिलती थी, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। और इधर एलाइड पावर्स में हमें अमेरिका, उसके साथ में रशिया, उसके साथ में फ्रांस, उसके साथ में यूके जैसे देश देखने को मिलते थे। तो ये वाली जो एलाइड पावर्स थी, असल में इन अलाइड पावर्स के बहुत सारे जो लड़ाकू विमान थे वो इस एरिया में फंक्शन कर रहे थे। इस एरिया में कहने का मतलब जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, जो कि बेसिकली तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर होता है और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर होता है, उस इलाके में इनके बहुत सारे जो लड़ाकू विमान थे वो फंक्शन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि बिकॉज जो टेरेन थी वो बहुत ही कठिन थी, यहाँ पे हिल्स और जंगल्स बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लड़ाकू विमान थे वो डिसअपियर हो चुके थे। और बहुत सारे जो अमेरिकन्स थे जो कि उन लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहे थे वो भी यहाँ पे साथ में ही डिसअपियर हो चुके थे। और यही जो कलाकृतियां हैं, इन्हीं कलाकृतियों को यहाँ पर इस म्यूज़ियम में सामने दिखाया गया है, जिसमें कि पुरानी जो मशीन गन्स हैं, पुरानी जो रैकेज है, उन सभी के सभी 590 प्लेन्स की उनको यहाँ पे डिस्प्ले पे लाया गया है। इसको हम्प म्यूजियम भी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी पहाड़ था जिसको यहाँ पर क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। तो उस यहाँ पर हम्प की वजह से ही इसको हम्प म्यूजियम कहा गया है, बिकॉज ये वाले पहाड़ को इन लड़ाकू विमानों के द्वारा क्रॉस करना बहुत ही कठिन हो चुका था। और इसीलिए ये वाले म्यूजियम को एक तरीके से उन्हीं विमानों को, उन्हीं जो
पायलट से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बेसिकली ये वाला हम्प म्यूजियम यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है वो यही है कि इन्होंने ये आग्रह किया है कि हमें, केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेसिकली इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट है आपको मालूम होगा वो केवल चाइना के साथ ही है और किसी के साथ नहीं है। तो इनडायरेक्टली जब इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड शुड रिस्पेक्ट द इंडियाज बॉर्डर्स, ये एक तरीके से चाइना की ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग चाइना को इंडिया के इन बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि अमेरिका के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया हो। इसके पहले अगर आपको याद करवा दें, आज से लगभग 3.5-4 महीने पहले की बात है, यूएस के सेनेट के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया था, एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था जिसमें कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा है। इनफैक्ट उस रेजोल्यूशन में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था कि जो मैकमोहन लाइन है जिसको भारत मानता है इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश, वही वाली मैकमोहन लाइन को हम भी यहाँ पे रीअफर्म करते हैं कि वही है जो कि सही इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन दीज टू कंट्रीज, और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर एज सच चाइना का कोई भी हक नहीं है। इसमें चाइना के लिए ये बड़ा झटका इसलिए बन जाता है बिकॉज अगेन ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है कि चाइना जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से अरुणाचल प्रदेश के इस राज्य के ऊपर अपना दावा करता आया है। कई बार उसने ऐसे मैप्स को लॉन्च किया है जिसमें कि बताया है कि ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो सदर्न तिब्बत के नाम से बोला जाता है। और उन्होंने इनफैक्ट रिसेंटली एक मैप भी लॉन्च किया था आज से 3 महीने पहले, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन जो हैं वो चाइना के नए स्टैंडर्ड मैप में माने जाएंगे, जिसके अगेंस्ट जयशंकर जी हुए, उसके बाद मोदी जी हुए। इन्होंने मिलकर के कहा था कि इस मैप को हम लोग ऑब्वियसली नहीं मानते हैं, लेकिन चाइना की ये हरकतें कोई आज से नहीं चल रही हैं, लगभग पिछले 10-12 साल से ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये चलती आ रही हैं, जिसमें कि चाइना पहले भी अरुणाचल के कई सारे लोगों को स्टेपल्ड वीज़ाज ऑफर कर चुका है। और अभी भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो चाइना के द्वारा कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को फ्रॉम अरुणाचल स्टेपल्ड वीज़ाज ऑफर किए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब होती रहती हैं तो उस बीच जब अमेरिका के द्वारा ये वाला स्टैंस भारत के लिए लिया गया है तो अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि बन जाती है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि शायद अमेरिका अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। बिकॉज अभी तक क्या था कि पिछले साल अगर आपको ध्यान होगा तो अप्रैल 2022 में यूएसए की एक कांग्रेस वुमेन है इल्हान ओमार, ये दौरे पर गई थी पीओके की, जिसमें जाकर के इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था। और वो सारी की सारी जब गलती सामने आई तो उससे इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका अपनी उन गलतियों को भी सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर अमेरिका जो है वो आज भारत के समर्थन में आ चुका है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है ऑफलाइन बैचेस। यदि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जा सकते हैं करोल बाग में, या फिर जा सकते हैं आप मुखर्जी नगर में, और अगर आप प्रयागराज में हैं तो वहाँ पर भी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब आ चुके हैं। आप अपनी तैयारी को वहाँ जा करके कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स चाहिए तो आप मेरा जो स्पेशल कूपन कोड है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे फॉर्म भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के भर सकते हैं और वहाँ से आप बेसिकली इन सेंटर्स में जाकर के अप्रोच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।